हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 8 मैथमेटिक्स वर्कशीट 19. डेट इज 1 दिसंबर 2020 एंड टॉपिक इज एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट. तो लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, वो भी किससे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से. अब हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट को हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि किसी जो भी नंबर हमें दिया गया है उसका स्क्वायर रूट अराउंड कितना होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्सेशन के साथ जो प्रिया और रिया के बीच में हो रहा है. प्रिया, रिया लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर. अब प्रिया ने रिया को कहा कि ये फिगर देखो और बताओ इसकी शेप क्या है. आप बताओ क्या शेप है ये. इट इज अ स्क्वायर. तो रिया ने कहा इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. रिया ने कहा स्क्वायर है ये, लेकिन हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं, यानी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. देन प्रिया सेड कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग. प्रिया ने कहा लेकिन बिना मेजरमेंट किए क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेथ बता सकते हो. रिया ने कहा नो, बिना मेजरमेंट किए कैसे बता सकते हैं. Then Priya said, if area of this figure is 225 centimeter square, we can find the square root by estimation. कि अगर हमें इस फिगर का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो हम एस्टिमेशन के थ्रू इसका क्या निकाल सकते हैं, साइड्स का मेजरमेंट. देन रिया सेड हाउ. प्रिया ने कहा लेट मी एक्सप्लेन यू. अब प्रिया ने रिया को क्या समझाया, चलिए देखते हैं. सो वी नो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. दैट इज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 225. यहाँ पे हमें 225 दिया हुआ है. तो जो स्क्वायर है जब वो राइट हैंड पे जाएगा तो वो चेंज हो जाता है स्क्वायर रूट में. जैसे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट में. अब हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन. इन नंबर 225, 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट. So 5 is also a unit place digit in the square root of 225. क्योंकि 5 यहाँ पर यूनिट प्लेस में है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 होगा. एंड वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज 400 एंड 225 लाइज बिटवीन 100 एंड 400. तो ये है हमारा 10 स्क्वायर और ये है 20 स्क्वायर. अब 10 से 20 के बीच में हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो. तो स्टार्ट करते हैं हम. हमारे नंबर्स हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अब यहाँ पर सिर्फ 15 ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे हमें 5 मिल रहा है. सो 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225. तो ये हमने एस्टिमेशन के थ्रू साइड का मेजरमेंट निकाल लिया. अब नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 228. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी स्क्वायर वाली टेबल, यानी ये. अब 228 हमारा 225 से ज़्यादा है और 256 से कम है. इट मीन्स इट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स. और ये क्या है, ये है 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर. अब 228 जो है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, 225 के, 256 के? जल्दी बताइए. वेरी गुड, 225. सो रूट 222 क्लोजर टू 15. तो हम अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट करते हुए ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 228 इज अप्रॉक्सीमेटली, एस्टिमेशन किया है तो ये साइन होता है हमारे एस्टिमेशन का, इज इक्वल टू 15, कि अप्रॉक्सीमेटली ये 15 के इक्वल होगा. तो इस ढंग से प्रिया ने रिया को एक्सप्लेन किया तो रिया तो बिल्कुल अमेज रह गई. तो उसने कहा वाओ दीदी, यू हैव टॉट मी एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, कि आपने मुझे एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आज सिखा दिया. अब ये कॉन्सेप्ट हमने भी सीख लिया तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स तो है ही, हम इसे गेम की तरह भी खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. कि स्क्वायर एक नंबर दे देंगे, कहेंगे बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, और एस्टिमेशन मेथड से हम उन्हें स्क्वायर रूट कम कैलकुलेट करके बता सकते हैं. अब देखें आगे वर्कशीट में क्या है. आगे है अब हमें लेट्स सॉल्व, यानी हमें एस्टिमेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर नंबर्स. तो सबसे पहले है 80. अब 80 के लिए तो हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है 80 किसके बीच में लाई करेगा, 9 स्क्वायर यानी 81 जो है. तो 80 जो है
इससे छोटा है, और इससे पहले कौन आता है हमारा 8 स्क्वायर यानी 64, और ये है 81। तो 80 इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो 80 किसके ज़्यादा क्लोज है? 81 के। और 81 का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9, कि अप्रॉक्सीमेटली ये 9 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 356। तो अब टेबल में देखते हैं 356। तो 356 हमें कहाँ दिख रहा है? 356 जो है वो है 324 से बड़ा और 361 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा 356। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये है 324 और 356 इससे लार्जर है बट स्मॉलर देन 361। तो अब यहाँ पे किसके ज़्यादा क्लोज हैं? 324 के कि 361 के? वेरी गुड, 361। और 361 किसका स्क्वायर है? 19 का। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 356 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19। तो ये आ गया हमारे पास एस्टिमेटिंग जो हमारा स्क्वायर रूट हमने निकाला 356 का। नेक्स्ट नंबर है हमारा 509। अब 509 हम टेबल में देखें कहाँ मिलेगा हमें? 529 से पहले और 484 के बाद, यानी यहाँ ये आ गया 509। अब 509 किसके ज़्यादा क्लोज है? 484 के कि 429 के? वेरी गुड, 429 के। तो ये है हमारा 509, ये 529 एंड दिस वन इज 484 एंड 509 इज closer to 529 rather than 484. Therefore, square root of 509 is approximately किसके इक्वल आ जाएगा? 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। तो ये आ गया 23। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 628। अब 628 625 से ज़्यादा लेकिन कम किससे? हम नेक्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं 26 स्क्वायर, और ये होता है इक्वल 676 के, यानी 628 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। यानी ये लिखा 628, इट लाइज बिटवीन 625 एंड 676। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 628 किसके ज़्यादा क्लोज है? 625 के। और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। Therefore, स्क्वायर रूट ऑफ 628 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 25। हो गया सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।